ही देश को बनाया है, उन्होंने ही देश को सींचा है। बकिया अधिकांश इस देश में रहने वाले लोग, इनका कोई देश में योगदान ही नहीं। इस तरीके से ऐसा भी है वो हम लोगों के साथ किया जा रहा है। उसमें जो शोषण का शिकार हैं वो सबसे ज़्यादा मुसलमान हैं, दलित हैं और अति पिछड़ा समाज। पिछड़े समाज में थोड़ा सा पटेल बिरादरी और यादव बिरादरी थोड़ा सा जागरूक हुई, क्योंकि उसने संघर्ष किया इस 25-30 सालों में। शिक्षा के क्षेत्र में, कारोबार के क्षेत्र में, ठेकेदारी के क्षेत्र में, खेती के क्षेत्र में पिछड़े समाज ने थोड़ा सा संघर्ष किया। कुर्मी बिरादरी, जिसको कहीं कुर्मी कहते हैं, कहीं पटेल कहते हैं, कहीं वर्मा कहते हैं, इसने और यादव बिरादरी ने इन 25-30 सालों में संघर्ष किया, तो इसलिए ये ऊपर उठ के थोड़ा मुख्य धारा में दिखने लगे। लेकिन इनके अलावा कहार, कुहार, विश्वकर्मा, धनकार, इन बिरादरियों ने उतना संघर्ष नहीं कर पाए, उतनी लड़ाई नहीं लड़ पाए, उतना फेस नहीं कर पाए, तो इनकी भी हालत दलितों से की तरह। और मुसलमानों की हालत पहले तो अच्छी थी, लेकिन आज में दलितों से भी बदतर हालत हो गई, ये सच्चर कमेटी की रिपोर्ट भी कहती है। तो इन जो जातियों का जो दर्द है वो कहीं ना कहीं एक सा एक दर्द है, क्योंकि अगर कोई बयान देश में हमारी जबान से गलत निकल जाए तो तुरंत हमारे खिलाफ FIR होता है, जेल भेजे जाते हैं, हम भेजे जाते हैं, हमारे रिश्तेदार भेजे जाते हैं, हमारे जानने वाले भेजे जाते हैं, हमारे घरों पे बुलडोजर चलता है, कठोर से कठोर कार्रवाई होती है और हमको जेलों में डाला जाता है। और कई साल गुजरने के बाद हमारी जमानत नहीं होती, यहाँ तक कि हमारी केस की फाइल की हेयरिंग नहीं होती है। ये जुल्म ज्यादती दलितों के साथ, मुसलमानों के साथ, पिछड़ों के साथ लगातार हो रही है। और वहीं पर अन्य समाज के लोग हैं, वो बड़ा से बड़ा बयान दे दें, चाहे देश के खिलाफ, राष्ट्र के खिलाफ, धर्म के खिलाफ, जाति के खिलाफ, उनके ऊपर कार्रवाई नहीं होगी। और बड़े दबाव के बाद अगर कोई कार्रवाई हो भी गई FIR करके जेल, तो 3 दिन में जमानत होकर बाहर आएंगे और उनको जेल से सम्मान के साथ लाके घुमाया जाएगा। आप चाहे इटावा कांड देख लीजिए, चाहे मुसलमानों के साथ देख लीजिए, चाहे दलितों के साथ देख लीजिए, चाहे कहार कुहार विश्वकर्मा के साथ देख लीजिए, मौर्य समाज के साथ देख लीजिए। जो मौर्य समाज 90% 95% बीजेपी का माना जाता था, आज मौर्य समाज का जो जवान जॉब कर रहा है, सरकारी सिस्टम में है, उसके साथ ऐसा बिहेव हो रहा है, लग रहा है कि वह अछूत है। जो निषाद समाज का बेटा भारतीय जनता पार्टी में विधायक है, उसके साथ ऐसा अछूत हो रहा है, लग रहा है कि गलती से आ गया भारतीय जनता पार्टी में। तो ये जो हालात पूरे देश में है, खासतौर से उत्तर प्रदेश में, इसके शिकार हम सब लोग। दलित सिर्फ अपनी बात कहेगा तो वो गुनहगार है, मुसलमान अपनी बात कहेगा वो गुनहगार है, अति पिछड़ा अपनी बात कहेगा, अपने दुख दर्द वो गुनहगार है। तो इस पे कई महीनों से प्रदेश के तमाम बुद्धिजीवी लोगों से बातचीत हुई, कई महीनों से कई दौर में बातचीत होती रही कि ऐसे हालात है, इसके लिए क्या किया जाए। अच्छा, जो सियासी दल हैं, बीजेपी के अलावा कांग्रेस हुई, समाजवादी पार्टी हुई, बहुजन समाज पार्टी हुई, RJD हुई, बहुत से दल। तो सियासी दलों की एक मजबूरी कहीं ना कहीं होती है कि कहीं ना कहीं सियासी दलों की मजबूरी है कि फला को डायरेक्ट बुरा कहना, तो उसमें बुरा कहना थोड़ा परहेज करते हैं कि हमारा थोड़ा कहीं नुकसान न हो जाए। तो सियासी दल डायरेक्ट आपको बुरा कहने में सोचते हैं कि नुकसान और फायदा। लेकिन कोई अगर ऐसा मंच है, कोई ऐसी संस्था है, तो उसको नुकसान और फायदे की परवाह नहीं, तो वो सीधे सीधे कह देती है बुरे को बुरा, भले को भला। अभी एक दिन राष्ट्रीय अध्यक्ष जी क्या, अखिलेश यादव जी क्या मीटिंग थी पूरे प्रदेश की अल्पसंख्यक सभा की, क्योंकि मैं समाजवादी पार्टी में राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हूँ अल्पसंख्यक सभा का। तो जो मुसलमानों के ऊपर जुल्म, ज्यादती, अत्याचार, बुलडोजर कार्रवाई हो रही है, सारी चीजों की चर्चा वहाँ मीटिंग हुई। तो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने एक बात कही कि देखिए, जितना जुल्म, ज्यादती, सारी चीजें हो रही हैं वो सब मैं जानता हूँ, लेकिन ये है कि इस पे बहुत मुखर होके अभी हम बोल नहीं पाएंगे, विरोध नहीं कर पाएंगे, ठीक है। इसको किसी तरीके से थोड़ा अवॉइड करते रहिए, कोशिश करके सरकार बने तो सारे हालात सही हो जाएंगे। वो कहीं ना कहीं बोलना ना बोलना उनकी मजबूरी है। कांग्रेस, वो कांग्रेस जो थी पहले वाली, गांधी जमाने वाली, वो कांग्रेस तो उतना मुखर होकर नहीं कभी बोलती थी बीजेपी RSS के खिलाफ, जितना आज राहुल गांधी जी बोल दे रहे हैं। राहुल गांधी जी डायरेक्ट बोल दे रहे हैं RSS के खिलाफ। लेकिन आप खुद जानते हैं, उसी कांग्रेस में RSS के हजारों मजबूत लोग मौजूद थे कांग्रेस में, उन्होंने कांग्रेस का मिसयूज किया। वही RSS के लोग सत्ता आने पे बहुजन समाज पार्टी में थे, वही RSS के लोग सत्ता पाने पे समाजवादी पार्टी में थे, और वक्त वक्त पे वो समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और BSP को भी डैमेज करते रहे। और
उसकी वजह से इन पार्टियों से दलित भी दुखी हुआ, मुसलमान भी दुखी हुआ, यादव भी दुखी हुआ। तो अगर हम किसी राजनीतिक दल में सिर्फ रहे, हम इस चीज को सही करना चाहेंगे तो कहीं ना कहीं वो चीजें उतना सही नहीं हो सकती, क्योंकि राजनीतिक दलों की अपनी कुछ न कुछ मजबूरियां होती हैं। आप मिसाल के तौर पे देख लीजिए आजम खान साहब का केस, बहुत से मुसलमानों को दुख दर्द है कि अखिलेश यादव जी इस पे उतना मुखर होकर लड़ाई नहीं लड़ते, लेकिन चूंकि मैं समाजवादी पार्टी में हूँ, मेरी बात से हो सकता कुछ लोग सहमत ना हो, ये कहना है कि भाई अगर उतना मुखर होकर रोड पे आके लड़ेंगे तो समाज में हिंदू मुस्लिम होगा, उससे नुकसान होगा, तो उससे पार्टी भी बचती है कि किसी मुस्लिम के मुद्दे पर ज्यादा मुखर होकर लड़ जाएंगे तो उससे बहुत से हमारे हिंदू वोट बैक होंगे, तो पता चला उतना नुकसान होगा। तो राजनीतिक दलों की अपनी मजबूरियां हैं। कांग्रेस इनके सारे फंडे जान रही है बीजेपी की, बीजेपी क्या कर रही है, लेकिन चूंकि कांग्रेस वो चीजें नहीं बोल सकती नुकसान को, क्योंकि जब आपने देखा कि ये जो अभी कांग्रेस में थे महासंत जी, ये कांग्रेस छोड़ के चले गए, इनका देखिए क्या नाम है, दोहरा कानून देश में चल रहा है कि आप कोई जुल्म ज्यादती का, यानी आपकी मोटरसाइकिल से एक्सीडेंट हो गया अगर किसी का, तो आपसे बहुत बड़ा अपराध हो गया, और किसी ने थार चढ़ा के 4 किसानों को मार दिया, उसके साथ कुछ नहीं हुआ, ये देश में हो रहा है। तो इन सब परिस्थितियों के अलावा हमको एक ऐसा मंच तैयार करना है कि जिस मंच से जुल्म ज्यादती के खिलाफ मुखर होकर आवाज उठे, पूरे प्रदेश में उठे, और इस संगठन को लखनऊ में फाइनल करने के बाद लखनऊ उत्तर प्रदेश के 75 जनपदों में जिलेवार संगठन बनेगा, हर जिले से लोग संगठन में रहेंगे, लखनऊ में बड़ा कार्यक्रम होगा, उस कार्यक्रम में इस मंच का अनाउंसमेंट बड़ा होगा, हजारों मीडिया के मौजूदगी में होगा, बड़ा अनाउंसमेंट होगा, उसमें पूरे प्रदेश के लोग आएंगे, उसमें अधिकांश आने वाले लोग दलित, पिछड़े, अल्पसंख्यक, ये 3 लोग रहेंगे। तो जब 75 प्रदेश में हमारा संगठन होगा तो कोई भी आपके ऊपर जुल्म करने के लिए अब 100 बार सोचेगा, क्योंकि हम राजनीतिक पार्टी सिर्फ नहीं है कि हम राजनीतिक पार्टी हम बोलने में लिहाज करेंगे या बोलने में सोचेंगे अपने वोट का नफा और नुकसान, हम जहां जुल्म होगा मुखर होकर बोलेंगे। तो ये जो चीजें हैं ये समाज की सबसे बड़ी आवश्यकता इसलिए इस वक्त हो चुकी है। तो इस लिहाज से इसमें सर्व समाज को लेकर तीनों समाज के लोग इसमें रहेंगे, महिलाओं की भागीदारी रहेगी, दलितों की रहेगी, अल्पपिछड़ों की रहेगी, पिछड़ों की रहेगी, मुसलमानों की रहेगी, इन सब की भागीदारी को मिला के एक मंच तैयार किया जाएगा जिसे भारतीय शोषित मंच, ये मंच तैयार करके सारे प्रदेश में इसका गठन करके और इस पे काम शुरू होगा। और पूरी 1 साल की मेहनत अगर हो गई तो 1 साल में इतना मजबूत मंच तैयार हो जाएगा जिसका हिसाब नहीं। इस मंच से पक्ष और विपक्ष दोनों इसको नजरअंदाज नहीं कर सकता, चाहे भारतीय जनता पार्टी। राजनीतिक और सामाजिक क्षेत्र में बहुत से लोगों की रुचि होती है कि सिर्फ मैं सामाजिक काम करूंगा, गरीब बेटियों की शादी का काम करूंगा, लोगों को शिक्षित करने का काम करूंगा, दुखियों का है, मगर राजनीतिक नहीं करूंगा, विधायकी का चुनाव नहीं लड़ूंगा, सभासद नहीं लड़ूंगा। ये दोनों तरह के लोगों की मंच आगे बढ़ाने का कार्य करें। राजनीतिक क्षेत्र में जिनकी महत्वाकांक्षा है मगर वो अच्छे हों, शर्त यही है कि उनके अंदर जो ये मंच तैयार करेगी क्वालिटी, ये क्वालिटी पर अगर वो खरे उतरते हैं तो ये मंच उनके लिए सरमाया भी लगाएगी, उनके लिए वक्त भी लगाएगी और उनके लिए काम भी करेगी, चाहे वो सामाजिक क्षेत्र में हो चाहे राजनीतिक क्षेत्र। क्योंकि अच्छे लोगों की हर जगह वो घुस के नेता तक नहीं पहुंच पाते हैं, फोटो नहीं खिंचा पाते, अपना काम नहीं करा पाते, अपने जो काम पार्टियों के अंदर अपना जो भूमिका जो मेहनत कर रहे हैं उसके हिसाब से उनको नजरअंदाज किया जाए। ये मंच अगर ऐसे लोग आते हैं और हमारे पैमाने पर खड़े उतरते हैं तो हमारा मंच उनका सपोर्ट करेगा, उनका सहयोग करेगा। हमारे बीच में जसवीर गांधी आ गए, आपका भी स्वागत है। आइए जसवीर भाई बैठिए, हमारे पुराने साथी रहे लखनऊ में। तो ये एक पॉइंट छूट गया था, तो बाकी वक्ताओं की अगर जो कोई अपनी राय आए तो इसके हम लोग पूरे प्रदेश से 30 संस्थापक सदस्य इसके सेलेक्ट करने की मुहिम में निकले हुए। उसके लिए ये हमारी 5वीं मीटिंग। हमें 3 संस्थापक सदस्य ऐसे चाहिए जो माली हैसियत भी रखते हों, जो बुद्धिजीवी भी हों, जो लायर हों, जो देखिए किसी भी संगठन को आगे बढ़ाने के 3 तरह के लोगों की जरूरत है। एक जो माली हैसियत रखता हो, क्योंकि बिना आप आर्थिक के आप कुछ भी नहीं कर सकते, तो एक तबका में ऐसा चाहिए जिसकी माली हैसियत अच्छी हो और वो उसकी महत्वाकांक्षा हो कि राजनीतिक क्षेत्र में जाना चाहता है, वही अपना सरमाया लगाता है। बाकी दूसरे वो लोग जो बुद्धिजीवी वर्ग है, जो हमें सही लाइन दे सकते हैं, सही गाइडलाइन कर सकते हैं, जिनके आने से पब्लिक अट्रैक्ट हो सकती है, जिनके आने से मीडिया अट्रैक्ट हो सकती है।
एक तरफा कार्रवाई हो रही है, पक्षपातपूर्ण कार्रवाई हो रही है। तो हम लोगों को एक जो मंच होगा ये इसको लेकर के अपना आंदोलन या जो भी प्रतिनिधित्व है वो करना है इसमें। दूसरा है कि गरीबों के मकानों, दुकानों व धार्मिक स्थल पर सरकार द्वारा जो बुलडोजर की कार्रवाई की जा रही है इसका पुरजोर विरोध करना है। जैसे मकान गरीबों के गिराए जा रहे हैं बिना प्रॉपर टाइम है नोटिस देने का, बिना नोटिस दिए मनमानी तरीके से जो ये कर रहे हैं, या दुकान है या और भी धार्मिक स्थल है इसको इस तरह से नाबूद कर देते हैं बिना मौका दिए हुए। तो उस तरह के कार्यक्रम में हम लोगों को मिल करके काम करना होगा। तीसरा ये है कि महिला सुरक्षा और किसानों की आय में वृद्धि का प्रयास, ये तीसरा बिंदु है। महिला सुरक्षा, महिलाओं के ऊपर जो अटैक होते हैं और इस तरह की बहुत सारी घटनाएं जो देखने में आती हैं, तो उसमें हम लोगों का जो मंच है ये काम करेगा। जैसा कि आपने चर्चा किया, चौथा बिंदु ये है देश में चल रहे दोहरे कानून के खिलाफ मुहिम। ये दोहरा मानदंड जो लेके सरकार चल रही है उसके खिलाफ हम लोग जो है अपनी आवाज़ उठाएंगे, जो जायज़ मांगे हैं हमारी उसके ऊपर काम करेंगे। पांचवा है शराब और अन्य नशे के विरुद्ध नशा मुक्ति अभियान चलाना। जैसा कि ये नशा मुक्ति अभियान हम लोगों के यहाँ चल ही रहा है, तो शराब है और इसके अलावा ड्रग्स वगैरह का है, इसको रोकने के लिए, कर्टेल करने के लिए जो हम लोग कार्यक्रम करेंगे। इसमें एक और नई चीज़ है, इसमें छठा मुद्दा है मॉब लिंचिंग के विरुद्ध पीड़ित की मदद व अपराधियों के विरुद्ध सक्षम कार्रवाई कराना। मॉब लिंचिंग आजकल बहुत ज़्यादा हो रही है, ये ऐसा एरिया है जहाँ पर हम लोगों को ध्यान देना होगा, हमारा मंच इस पर काम करेगा। सातवां बिंदु है बेरोजगार नौजवानों को रोजगार दिलाने हेतु अभियान चलाना व दिहाड़ी मजदूर के खिलाफ होने वाले उत्पीड़न व पर कठोर कार्रवाई सुनिश्चित कराना, प्राइवेट सेक्टर में भी आरक्षण को लागू कराना, ये सातवां हमारा मुद्दा रहेगा। आठवां मुद्दा है गरीबों के लिए मकान व बस्तियों का संपूर्ण विकास सुनिश्चित करना तथा वोटर लिस्ट में जो गरीब बस्तियां हैं वहां पर वोटर लिस्ट में बहुत धांधलियां होती हैं, उसको हम लोग देखेंगे और उस पर अमली कार्रवाई करेंगे। इनका हो गया। विधवा नवा पॉइंट है विधवा व तलाकशुदा महिलाओं को मुख्य धारा में शामिल कराना। और 10वां बिंदु है शिक्षा जागरूकता अभियान चलाना, स्कूलों और मदरसों को विधिक मान्यता प्राप्त कराना, उनके जो पेपर कंप्लीट नहीं है, जो मदरसे चल रहे हैं उनको जो उसकी कानूनी कार्रवाई है उसको उसमें मदद करना। इस तरह के ये 10 पॉइंट है। इसके अलावा अगर समय समय पर अन्य जरूरी मुद्दे जिनको मंच आवश्यक समझे उन्हें शामिल किया जा सकेगा, जैसा आप लोगों की राय होगी या जो भी आप लोगों की तरफ से प्रस्ताव आएंगे उस पर ये मामला। आपको हर जगह दबाया जाता है, उनकी दबानों की जो जिन्हें दबाया जाता है उनकी ये मंच आवाज़ उठाएगा। जैसे अभी उसमें बताया गया, मैंने हर एक चीज़ निकाल दी गई है। जैसे लेबर होता है, वो तबका बहुत गरीब होता है, वो तबके की आवाज़ बिल्कुल दबा दी जाती है, चाहे वो बिल्डर हो, चाहे वो गवर्नमेंट में काम कर रहा हो, किसी सेक्टर में काम कर रहा हो, तो उसे हर तरीके से दबाया जाता है। दूसरा है मॉब लिंचिंग। मॉब लिंचिंग इतनी आम हो गई है कि इंसानियत तो बिल्कुल मर गई। लोग एक इंसान का दूसरे इंसान का दर्द बिल्कुल समझ ही नहीं रहे कि इसे हम मार रहे हैं, तो दुनिया में हमें भी ऊपर वाले ने पैदा करके भेजा है और इन्हें पैदा करके भेजा है, और पैदा करके भेजा तो एक दूसरे को भाई बना के भेजा है, एक मोहब्बत बना के भेजी है। और हम मॉब लिंचिंग कर रहे हैं तो उसका दर्द बिल्कुल नहीं समझ रहे हैं कि उसका परिवार खत्म हो जाएगा। एक आदमी जो कमाने वाला है उसे आप मार रहे हो, कूट रहे हो, उसकी बेइज्जती कर रहे हो, तो क्या बचेगा? तो ये इनका बहुत बड़ा पॉइंट है। तीसरा पॉइंट ये है कि जो मुर्तजा भाई ने बताया कि राजनीति, क्योंकि बहुत सारे लोग वो नहीं सोचते, समाज सेवी जो होते हैं उन्हें डर रहता है कि हम कैसे आगे बढ़ेंगे, कैसे जाएंगे, कहाँ हमारे रास्ता है। क्योंकि जो राजनीति उसमें चले गए हैं तो वो तो अपनी जगह ठीक है, वो लोग किसी पार्टी में होते हैं तो वो 10 साल मेहनत करते रहते हैं, यही मंच कुर्सियां सजाते रहते हैं, मंच सजाते रहते हैं, उनका नंबर नहीं आता, वो सजाते सजाते खत्म हो जाते हैं।
उनके लिए ये मंच बनाया गया है कि वो लोग आगे अपने विधायक बनेंगे, सभासद बनेंगे, सांसद बनेंगे, एमएलए बनेंगे और भी चीजें वो जनता का जब प्रतिनिधि करेंगे तो उनके लिए यह आसान होगा क्योंकि वो जनता से जुड़े होंगे, क्योंकि वो दर्द देख रहे होंगे। पांचवा चीज इनके अभी मैंने सुना कि जो जैसे बताना नहीं है, आप तो अपनी राय कोई रखते हैं, पॉइंट तो बता ही दिए, कोई अलग से पॉइंट या आप जुड़ना चाहते हैं तो अपना विचार रखें। तो ये है कि जो चीजें अच्छी थी तो मैंने वो चीज को बताई अभी, जो चीजें मुझे लगी, जो मैंने सुनी आज पहली बार। और ये है कि इस अभियान में हर तरीके से जो मेरा एक पॉइंट है कि इस वक्त लोगों की रोजी रोटी नहीं, उससे सबसे ज्यादा तंगी है। लोग परेशान हैं, लोगों के घर में चूल्हा नहीं चल रहा, बच्चों की फीस नहीं जा रही। इस मंच से वो चीज कैसे उठा सकते हैं कि लोगों को रोजी का दायरा हमें बढ़ाना है, ज्यादा से ज्यादा बढ़ाना है। जब हम वो रोजी वाला बन जाएगा, वो कमाने लगेगा, तो उसके बाद ऐसे कामों के लिए वो खड़ा होने लगेगा। और मैं हर तरीके से आप सबके साथ, मेडिकल से हूं मैं रिलेटेड, ब्लड डोनेशन में काम करता हूं, तो मैं हर तरीके से आप सबके साथ खड़ा हूं। जैसे भी मेरी जरूरत पड़ेगी 24 घंटे लोगों को फ्री इलाज के लिए इस मंच के थ्रू, तो मैं आपके साथ हर तरीके से खड़ा हूं। जय जय। और अभी यासिर हयात साहब ने जो मशवरा दिया, जो अपनी बात कही, वही हमारा मशवरा है, वही हमारी बात है। उसके अलावा आप तमाम हजरात यहाँ बुद्धिजीवी भी हैं, अक्लमंद हैं, सब आए इसीलिए हैं अपनी अपनी राय पेश करना है। बाद बाकी जो आप लोगों की राय होगी वो हमारी राय है। बस इसके अलावा हम कुछ नहीं कहना चाहेंगे। जो हजरात हैं आप एक सोच लेके हम लोग चल रहे हैं कि हमें सोचे दबे कुचले जो जिनका कोई हक हुकूक नहीं मिल रहा है, उसके लिए हमें काम करना है। और सबसे बड़ी चीज़ जो है, समाज में इतनी दूरियां पैदा कर दी गई हैं कि एक दूसरे को अब लोग देखना नहीं पसंद करते हैं। सबसे बड़ा मुद्दा जो ये है आज के हिंदुस्तान का, हम साथ बैठते हैं लेकिन यहाँ से हटने के बाद एक दूसरे की फिर बुराई चालू हो जाती है। तो ये एक ऐसा मंच होना चाहिए, एक यूनिटी, जिसको आप समझिए कि एक ऐसी यूनिटी होनी चाहिए जिसमें चाहे मुस्लिम समाज हो, चाहे बैकवर्ड समाज हो, चाहे एससी हो, चाहे अति पिछड़ा हो, जो भी हो, ये मंच सबको साथ लेके चलेगा और सब एक दूसरे के हक हुकूक के लिए इस पे लड़ेंगे। सत्ता पर काबिज हो। इस देश में जब तक तीन शब्द जो हैं, एक तो आरएसएस है, दूसरा ब्राह्मणवाद है, तीसरा है मनुवाद, ये अगर तीनों शब्दों पर अगर काम नहीं करोगे तो इस देश की जो राजनीति चली आई थी, बड़े सेकुलर की बात हो रही थी। इस देश के प्रथम नेतृत्व ने संविधान दिया और बराबरी का आधार दिया, सबको बराबर का रहा, लेकिन क्या इस देश में वो चल पाया? वो नहीं चल पाया अभी तक। केवल संविधान तो किताब रह गई, किताब के साथ हैं हम खड़े, लेकिन हम किताब को लागू नहीं करा पा रहे। यहाँ तक कि उस समाज से जो भी गए नेता बने या बन रहे, वो भी उस व्यवस्था के हिस्सा बन जाते हैं, उसके गुलाम बने हुए हैं। आज ये स्थिति बनी है। तो इसे आपको नया अगर कंसेप्ट लाना है तो इसे आपको फिर से सर्च करो, बार बार सर्च करो। इस संगठन बनाना बहुत अच्छी बात है, लेकिन इसको इन 10 मुद्दों पर जो काम करना है वो कैसे काम चलता रहे, और वो काम तभी चल सकता है जब इस आपके साथ जुड़ने वाले लोग हैं उनको ये एहसास हो कि नहीं, हमें रोजगार मिल रहा है, हमें शिक्षा का काम हो रहा है, हमारी पेंशन का भी काम हो रहा है। तो ऐसे मुद्दों को साथ में जोड़िए कि इस देश में हर व्यक्ति को पेंशन की सुविधा प्राप्त हो, क्योंकि देश के हर व्यक्ति के वोट से सरकार बनती है और सरकार का निर्णय होता है कि सबके लिए अच्छा सोचे। तो इस देश में केवल 3 लोगों को रह गया है पेंशन, एक तो सुरक्षा है, एक जो है विधायिका है, और एक न्यायपालिका है और कार्यपालिका।
ये इन लोगों को केवल पेंशन का सवाल है और किसी के पेंशन को सबको बंद कर रहे हैं और सब किसी को तो मिलते ही नहीं, लेकिन ये है तो इस सब के लिए बात पिछले हफ्ते माननीय मुख्यमंत्री जी ने पूर्व विधायकों नहीं कर सकता है। अब आप उन भाषणों पर बच जाइए। आपको जो मंच बने तो अब नया जो मंच बने, क्योंकि सारे आपके पास परिधियाँ आ गई हैं। आपने एक फार्म सेट बनाया, बहुजनों का भी बनाया, उससे सत्ता पर भी पहुँचे, लेकिन सत्ता के बाद भी आपको लाभ नहीं मिला। आपके आज वो परिस्थितियाँ वही हैं जो इस देश की बलवादी व्यवस्था ने बना रखा था। गुलामी का जो दौर दिखाया था वो गुलामी आज भी करवाना चाहते हैं, आज भी गुलाम बनाए रखना चाहते हैं। उससे हमें निजात पानी है और जिस दिन आप उससे निजात पाएंगे, इस देश में आपका प्रतिनिधित्व हो गया, तो फिर इस देश में वो सारे लोग या तो हाथ जोड़ के रहेंगे या तो फिर देश छोड़ने के लिए मजबूर हो जाएंगे। ये ताकत आप में होनी चाहिए और ये ताकत बनानी होगी। वही हम लोग देख रहे कि उठो, बढ़ो, संगठित हो, शिक्षित और शक्तिशाली हो। यह देश हमारा है, भागीदारी सुनिश्चित हो, भागीदारी सुनिश्चित करना है। धन्यवाद सर जी। जय भीम, जय भारत। हमारे पीछे होनी चाहिए ना इसकी। हम कहें कि नहीं हम हिंदू हैं, हम यादव हैं, इसलिए हम इंसान हैं और बाकी आप फैमान हैं, शैतान हैं। ये अच्छी बात, ये अच्छी बात नहीं है भाई। ऊंच नीच गैर बराबरी कौन करता है? अब मैं कुलीन साहब के साथ एक बार चला गया जिनके समधी जी के यहाँ, तो एक हमारे दोस्त हैं, बेचारे बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छा मानते हैं। तो उन्होंने कहा आपने चमार के यहाँ जाके खाना पीना खा लिया, अब आप हमारे घर आएंगे तो आपके लिए अलग से हम बर्तन की व्यवस्था करेंगे जो है, और आपको बैठने के लिए अलग व्यवस्था करेंगे। हमने कहा भाई ठीक है, ये भी ठीक है भाई। तो इस तरीके की जो लोगों की बातें हैं बेसिकली मैं देख रहा हूँ कि समाज में जिस तरीके का भेदभाव बना हुआ है वो इंसानियत को बुनियाद बना के नहीं बने। हमारा जो संगठन हो वो इंसानियत को बुनियाद बना के बनता है, तब तो वो संगठन आगे बढ़ेगा। जैसे माननीय कांशीराम ने बढ़ाया, मुलायम सिंह ने बढ़ाया, मायावती ने बढ़ाया, सबने बढ़ाया। उसके लिए सबसे पहले तो आपको कुर्बानी दी। आपको ये कोई तकलीफ नहीं हो रही, आप कह रहे मैं सामाजिक तो हूँ, लेकिन आपके बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ रहे हैं, आप अच्छे से घर में हवेली में रह रहे हैं, जो है आपका गाड़ी घोड़ा बंगला सब, किसी तरीके का आपको तकलीफ नहीं। इसका मतलब आप सामाजिक नहीं हैं। जो आदमी सामाजिक होगा उसका पहला सिम्टम, पहला लक्षण उसका है उसको तकलीफ में वो जरूर है। या जो तकलीफ में नहीं है किसका मतलब वो समाजवादी नहीं है या सामाजिक नहीं है, वो सिर्फ अपना ध्यान दे रहा है। और अपना ध्यान देने वाला आदमी समाज का कल्याण नहीं है। चाहे माननीय कांशीराम ने भी किया होगा, जो है कितना मेहनत किया उन्होंने, जो है कितना तकलीफ उठाया होगा उन्होंने समाज को आगे बढ़ाने, तब जाके समाज उसके साथ है। और हम लोग सिर्फ अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए उठना चाहते हैं, सोचते हैं सब लोग हमारे साथ जुड़ जाएंगे, तो ये हमें लगता है सिर्फ मुंगेरी लाल के सपने बनता। इसलिए सबसे पहले तो कुर्बानी हम लोगों को देने के लिए तैयार हो। हमें किसी के घर जा करके जो है उससे जो है उसके दुख दर्द में शामिल होना सबसे पहले हम लोगों को जरूरी है। जब हम लोग नहीं जाएंगे उसके पास जो दुख दर्द में, तो वो कहाँ है हमारे पास? तो हम लोग कितने वोट के सामाजिक हैं ये पैरामीटर भी हमें बनाना होगा। हम 5 वोट के सामाजिक हैं और हम कहते हैं कि नहीं हम 100 वोट के सामाजिक की बात कर रहे हैं, तो मुझे लगता है ये ठीक नहीं है। और इस तरीके का संगठन यदि हम लोग बना लेते हैं जहाँ पे हम लोग सिर्फ सबसे पहले अपने आप को मानवतावादी समझ लें, जो है इंसानियत समझ लें, हमारे अंदर एक भेदभाव नहीं रहेगा, तो हमें लगता है कि समाज को भी जो है एक अच्छा दिशा दे सकते हैं। क्योंकि लास्ट में मैं यही कहना चाहता हूँ कि हमें दुश्मन मिटाना चाहते हैं,